सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में तजावुज़ात के खिलाफ केसेस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने सिंध में निज़ाम हुकूमत और तर्ज हुक्मरानी पर सवालात उठाते हुए ये दावा किया है कि कराची का निज़ाम कनाडा से चलाया जा रहा है और यूनुस मेमन नामी ताकतवर शख्स सिंध का असल हुक्मरान है। पाकिस्तानी अदलिया के सरबराह की जानिब से इस दावे के बाद हर जानिब से एक ही सवाल उठ रहा है कि आखिर ये यूनुस मेमन कौन है। वॉइस ऑफ अमेरिका की एक रिपोर्ट में बावसूख ज़राए से बताया गया है कि कराची में ज़मीनों के अलॉटमेंट के मामलात हों, इनकी खरीदो फरोख्त, ऑक्शन या इनकी हैसियत तब्दील करने के मामलात, यूनुस मेमन इन सब में एक जाना पहचाना नाम है। कुछ लोग इस शख्स को यूनुस मेमन का नाम से जानते हैं, कुछ इसे यूनुस सेठ कहते हैं और कुछ के मुताबिक ये यूनुस कुदवाई है, लेकिन ये तमाम नाम एक ही शख्स के हैं। माजी में कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में इंतहाई कलीदी ओहदे पर तैनात एक साबिक अफसर ने बताया कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के साबिक डायरेक्टर जनरल मंजूर कादर उर्फ काका के बैरून मुल्क फरार होने के बाद सूबे में ज़मीनों की खरीदो फरोख्त, लीज, ऑक्शन और इससे जुड़े दीगर मामलात यूनुस मेमन देखने लगे थे। वफाकी हुकूमत के गलत मामलात पर खामोश रहने लेकिन सिंध हुकूमत के मामलात का अक्सर नोटिस लेने वाले जस्टिस गुलजार अहमद ने जब ये रिमार्क्स दिए कि सिंध में ज़मीनों का सारा निज़ाम यूनुस मेमन चला रहे हैं, तो इस मौके पर एडवोकेट जनरल सिंध तालिबुद्दीन खामोश रहे। जस्टिस गुलजार ने इनसे इस्तफसार किया कि आखिर सिंध में किसकी हुकूमत है और यहाँ मुकम्मल लाकानूनियत का राज क्यों है। उन्होंने पूछा कि क्या ये होता है पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत और ऐसी होती है हुक्मरानी। हस्ब तवक्को सिंध हुकूमत की जानिब से चीफ जस्टिस के सियासी रिमार्क्स पर कोई बयान सामने नहीं आया, लेकिन सवाल ये है कि बकौल चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के मेमन नामी साहब कनाडा में बैठकर सिंध में ज़मीनों के सौदे और ऑक्शन के मामलात कैसे तय करते हैं। सवाल ये भी है कि वो इस कदर ताकतवर कैसे हो गए। बताया जाता है कि इन दिनों यूनुस मेमन कनाडा में मुकीम है, जिन्हें सूबे के इंतहाई बाअसर शख्स का बहुत ही करीबी साथी समझा जाता है। ज़राए के मुताबिक कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन, इदारा तरक्यात कराची, लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी, महकमा लैंड यूटिलाइजेशन और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में अहम तरीन तकर्रुरियाँ यूनुस मेमन के इमाम पर की जाती हैं। ज़राए का ये भी दावा है कि सरकारी ज़मीनों के अलॉटमेंट, फ़रोख्त और ऑक्शन और इनकी हैसियत का ये मतवाज़ी निज़ाम साल सन 2008 से चला आ रहा है। याद रहे कि लैंड यूटिलाइजेशन डिपार्टमेंट महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का ज़ेली महकमा है। इसका काम सरकारी ज़मीनों को इस्तेमाल के काबिल बनाने के लिए पॉलिसियाँ बनाना और इन पर अमल दरामद करवाना है। ये महकमा देही इलाकों में ज़रूरी मकासद के लिए ज़मीनों के अलावा रिहायशी मकासद के लिए देही और शहरी इलाकों में इंतज़ाम, कमर्शल, सनती, रिफाही और मजहबी मकासद के लिए ज़मीनों का इस्तेमाल की निशानदही भी करता है। मौजूदा वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह भी कुछ अरसे के लिए महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के वज़ीर रह चुके हैं, लेकिन उस वक्त भी इनके पास लैंड यूटिलाइजेशन का ज़ेली महकमा नहीं था। दिलचस्प बात यह है कि लैंड यूटिलाइजेशन का महकमा अगरचे महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का ही ज़ेली महकमा है, लेकिन रेवेन्यू डिपार्टमेंट का कलमदान संभालने वाले किसी वजीर को लैंड यूटिलाइजेशन का महकमा नहीं दिया गया। इस तरह यह महकमा सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव ही की बराह रास्त निगरानी में रहा है और ये सिलसिला सन 2003 से कमोबेश बरकरार है। ज़राए ने मजीद बताया कि सन 2008 के बाद महकमा लैंड यूटिलाइजेशन की बागडोर वज़ीर आला की बजाय साबिक वज़ीर दाखिला जुल्फ़िकार मिर्ज़ा चलाते थे। उनके बाद ज़मीनों का निज़ाम साबिक डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी मंजूर कादर उर्फ काका के पास आ गया। ज़राए के मुताबिक जब नैब ने 2015 के बाद छापों और गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू किया तो ज़मीनों की अलॉटमेंट, लीज और दीगर पैसे इकट्ठे करने का निज़ाम गैर सरकारी तौर पर यूनुस मेमन के पास चला गया। ज़राए का कहना है कि यूनुस मेमन के पास कोई सरकारी ओहदा नहीं था और सियासत से दूर रहने के बावजूद वो इस सिस्टम की बराह रास्त निगरानी करते रहे। बाज़ दीगर ज़राए के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में जिस यूनुस मेमन के नाम की गूंज सुनाई दी वो दर हकीकत यूनुस कुदवाई हैं, जो सिंध बैंक में करप्शन के मुकदमे में मफरूर हैं। एहतसाब अदालत साल सन 2020 में मफरूर यूनुस कुदवाई की तमाम जायदाद, बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने के साथ शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का भी हुक्म दे चुकी है। नैब की एक रिपोर्ट के मुताबिक यूनुस कुदवाई के पास कनाडा की शहरियत है। यूनुस कुदवाई पर इल्ज़ाम है कि इसने कराची में पब्लिक लाइब्रेरी और मंदिर के लिए मुख्तस 2 प्लॉट्स की गैर कानूनी तौर पर हैसियत तब्दील करके इन्हें फ़रोख्त कर दिया था। बताया जाता है कि मुख्तलिफ केसेस में मफरूर और फिर इश्तिहारी करार दिए जाने के बाद यूनुस कुदवाई के ख़ानदान के दीगर अफराद भी पाकिस्तान छोड़कर खलीजी रियासतों और कनाडा में रिहाइश इख्तियार कर चुके हैं। बाज़ ज़राए का यह भी कहना है कि MQM के बानी अल्ताफ़ हुसैन के करीबी रिश्तेदार का नाम भी यूनुस कुदवाई है और वो भी इन दिनों कनाडा में मुकीम है। अहम सरकारी ओहदों पर तैनात बाज़ अफसरान के बकौल MQM के बानी रहनुमा के रिश्तेदार यूनुस कुदवाई का नाम भी माजी में शहर के सरकारी इदारों बशमूल KMC, KDA और बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में अहम किरदार रहा है। ताहम ये वो यूनुस कुदवाई नहीं जिनका जिक्र सुप्रीम कोर्ट में किया गया। कराची में एक अहम सरकारी ओहदेदार ने बताया कि ज़मीनों के मामलात की निगरानी, इससे मुतालिक सरकारी दफातर की इंतहाई अहम पोस्टों पर मनपसंद अफराद की तकर्रुरी, इनसे मनपसंद ऑर्डर्स का हसूल, शहर में खाली सरकारी ज़मीनों की हैसियत तब्दील कराना, यानी रिहायशी को कमर्शल और रफाही प्लाट्स को रिहायशी या कमर्शल इस्तेमाल के लिए इजाज़त दिलाने के लिए एक नेटवर्क काम करता है। ज़मीनों की हेरा फेरी से हासिल होने वाला भारी कमीशन सिर्फ 1-2 नहीं बल्कि मुख्तलिफ सरकारी और गैर सरकारी इदारों के दर्जनों अफसरान, एहलकार
اور کرپٹ پرائیویٹ افراد کو اکثر نقدی کی صورت میں دیا جاتا ہے اور یہ مجموعی رقم اکثر کئی ارب روپے ہوتی ہے۔ ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ یونس میمن اس نیٹ ورک کی قیادت کرتے رہے ہیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔